हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्स्ट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक किसी फ्रेंड ने मुझसे ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेल करके कि जो कि इसमें हमें रीजनिंग का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए विद द इंटेंशन टू किल बी एडमिनिस्ट्रिंग sugar in the cup of B, mistaking it to for arsenic, discuss the liability of B। ए बी को मारने के आशय से आर्सेनिक को चीनी को आर्सेनिक समझ के बी के कप में मिला देता है। तो डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ बी, डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे ए होगा, आप इसको सीख लेना। डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ ए, तो हमें ए की लाइबिलिटी को पता करना है जिसने वो शुगर को मिलाया है इन द कप ऑफ बी। क्या वो अंडर 307 ऑफ आईपीसी पनिशेबल होगा? दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। तो लेट्स सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा बिटवीन द प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। तो प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम। मैं बता दूं जिनको नहीं पता, किसी भी क्राइम को करने के लिए 4 स्टेजेस होती हैं। नंबर वन स्टेज इज इंटेंशन। इंटेंशन की ज़रूरत है। सेकंड स्टेज इज प्रिपरेशन। किसी भी ऑफेंस को करने के लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हमें ऑब्जेक्ट लाने पड़ेंगे, हमें हथियार लाने पड़ेंगे, इकट्ठे करने पड़ेंगे। एंड थर्ड स्टेज इज अटेम्प्ट। एंड फोर्थ स्टेज इज कंप्लीशन। जब ये चारों स्टेज हो जाते हैं तो हम कहेंगे कोई पर्टिकुलर क्राइम कमिट हो चुका है एंड कंप्लीट कमिट हुआ है वो। एंड अगर कंप्लीशन की स्टेज हटा दी जाए, उससे पहले तक के 3 स्टेज पूरे हो गए हैं, तो हम इनको कहते हैं इनकोहेट क्राइम, जो कि क्राइम पूरे नहीं है, हाफ हाफ इनकम्प्लीट क्राइम कहते हैं हमें। हमने देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज इनकोहेट क्राइम। अब प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट में हम लोगों को क्यों डिस्कस करना है पहले, वो और क्यों डिफ्रेंशिएट करना है वो समझो। प्रिपरेशन जो है वो स्टेज ऐसी होती है जो कि इन इटसेल्फ पनिशेबल नहीं है। हालांकि एक्सेप्शन है जो कि आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, 122, 126, 399, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं वेयर प्रिपरेशन इज ऑल्सो पनिशेबल। बट ऑन द अदर हैंड अटेम्प्ट जो है वो ऑलवेज पनिशेबल। जैसे जिनके जिनके अटेम्प्ट गिवन है, जिन ऑफेंसेस के अटेम्प्ट गिवन है, वो उस सेक्शन में पनिशेबल होंगे। और जिनके अटेम्प्ट नहीं गिवन कहीं आईपीसी में, वो 511 में पनिशेबल होंगे। जैसे जिनके गिवन है, लाइक एग्जांपल 307, एंड अटेम्प्ट टू थेफ्ट कहीं गिवन नहीं है, देयरफॉर इट इज पनिशेबल अंडर 511। स्टेजेस तो मैं आपको बता ही चुका क्राइम की। तो बस प्रिपरेशन जो है वो आफ्टर इंटेंशन और बिफोर अटेम्प्ट की स्टेज है, एंड अटेम्प्ट आफ्टर प्रिपरेशन बिफोर कंप्लीशन की स्टेज है। अब मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं गिवन कहीं भी किसी बुक में जो जिसे पढ़कर या जिसे देखकर हम ये कह सकें कि ये एक्ट प्रिपरेशन में आएगा या फिर अटेम्प्ट में आएगा। लेकिन जुडिशरी ने थ्रू जुडिशियल डेवलपमेंट कुछ टेस्ट को इवॉल्व करा है जो कि बताएंगे कि कौन से एक्ट ऐसे हैं, कब कौन सी स्टेज ऐसी है जब हम कहें कि एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस हो चुका है। देखो, अटेम्प्ट को किसी भी अटेम्प्ट को कमिट करने के लिए इंटेंशन जरूरी है, ठीक है। प्रिपरेशन जरूरी है, ठीक है। थर्ड वन इज एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो कंफ्यूजन ये हो रही थी कि ये एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस क्या है। एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन के अंदर अगर कोई एक्ट आ जाता है तो वो समझ जाओ अटेम्प्ट हो गया है वहां पर। और एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस नहीं हुआ है, बस इंटेंशन और प्रिपरेशन है, तो फिर वो सिर्फ प्रिपरेशन है, वो अटेम्प्ट नहीं है और वो पनिशेबल नहीं होगा। तो इसी चीज को समझाने के लिए जुडिशियल डेवलपमेंट हुआ और जुडिशरी ने कुछ टेस्ट दिए हैं इसको एन एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस को अच्छे से डिटरमाइन करने के लिए। तो टेस्ट के नाम है प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, लोकस पॉइंटिएंटे टेस्ट, इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट, सोशल डेंजर टेस्ट एंड इक्विवोकली टेस्ट। ये जितने भी टेस्ट हैं ये मैं आपको अनदर वीडियो में कभी एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी।
बट यहाँ पर जिस टेस्ट का हम काम है इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने के लिए वो है इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। तो इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट क्या है? इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट में ऐसे एक्ट आते हैं जो इन इटसेल्फ इम्पॉसिबल है, किसी इंडिविजुअल को हार्म करने में, हर्ट करने में, कोई इंजरी देने में। लाइक शूटिंग अ शैडो, ये इन इटसेल्फ इम्पॉसिबल है, कोई ये ऑफेंस ही नहीं है, तो ये अटेम्प्ट में कभी आ ही नहीं सकता। एंड सेकेंड वन इज कि किलिंग अ मैन बाय विद क्राफ्ट और कर्सिंग अ पर्सन, लाइक किसी आदमी के ऊपर जादू टोना कर देना, टोटका वगैरह कर देना, उसे मारना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये इम्पॉसिबल है, कोर्ट ने इसको एन एक्ट टुवर्ड द कमीशन ऑफ ऑफेंस में रखा ही नहीं है। जैसे अब अगर मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करूं, तो क्वेश्चन में क्या हुआ, मान लो ए ने इंटेंशन था ए का बी को मारने का, ठीक है। चलो ठीक है, पहली स्टेज समझ में आ गई, इंटेंशन था। दूसरी स्टेज प्रिपरेशन, मान लो वो कहीं से आर्सेनिक ले आया, उसने अपने घर में रख लिया कि मैं इसको बी के कप में मिला के दे दूंगा, वो मर जाएगा। यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन भी मान लो हो गई। अब थर्ड स्टेज, एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जब ये हो जाएगा एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो वहां पे अटेम्प्ट आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ ही नहीं, सिर्फ स्टेज हमारी प्रिपरेशन तक ही रह गई। क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? क्योंकि शुगर जो है वो हार्मलेस सब्सटेंस है और वो किसी को भी हार्म नहीं कर सकता है। एंड वो इन इटसेल्फ बीइंग अ हार्मलेस सब्सटेंस, इट इज इम्पॉसिबल टू किल एनीवन विद शुगर। तो यहाँ पे उसने कोई एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस करा ही नहीं, तो इन इटसेल्फ ये इम्पॉसिबल है। देयरफॉर ए इज नॉट लायबल एनीवेयर इन द आईपीसी। ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, तो सर क्या जब ए एक पिस्टल लेके निकलेगा अपने घर से बी को मारने के लिए और उसको गन पॉइंट पे रख के ट्रिगर भी दबा देगा, एंड मान लो किसी कारण से उस एमिनेशन में कोई खराबी थी जो बुलेट फायर नहीं हो सका उस खराबी की वजह से, तो सर क्या वो अटेम्प्ट होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर होगा? क्योंकि वहां पे भी तो देखा जाए तो वो एक्ट इन इटसेल्फ इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल था। तो फ्रेंड्स वहां पे ए लायबल होगा, क्योंकि वो इम्पॉसिबल जो एक्ट था वो स्टार्टिंग से नहीं था, वो इम्पॉसिबल हो गया, वहां पे तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो गए अटेम्प्ट के। उसका इंटेंशन भी था, उसने बंदूक ला के प्रिपरेशन भी करी, और थर्ड एसेंशियल इज एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, उसने वो उस इंडिविजुअल तक गया भी, उसने मतलब ट्रिगर को भी प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे वो इम्पॉसिबल एक्ट बिल्कुल भी नहीं है, उसने एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस कर दिया है, इसीलिए वो लायबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 307। एक दूसरी रीजनिंग इसकी ये भी आती है कि जब आपको मैं वीडियो जब समझाऊंगा ना टेस्ट के बारे में, तो ये लोकस पोइंटिएंटे है, एक टेस्ट है। इसका मतलब है कि अगर जो ऑफेंस कर रहा है, जो इंडिविजुअल ऑफेंस कर रहा है, अगर उसके पास टाइम है कि वो अपना माइंडसेट चेंज कर ले बिफोर अटेम्प्ट। जैसे मैं गुस्से में हूँ, मैंने बंदूक उठाई, अपने घर से प्रिपरेशन कर रखी थी, मैंने बंदूक उठाई, मैं मारने गया, लेकिन मैंने बीच रास्ते में से ही कुछ ऐसा हो जाता, मैं मेरे काइंडनेस आ जाती मेरे अंदर की, चलो छोड़ो यार, क्या मारो यार उसको। तो मेरे पास काफी अच्छा टाइम था। अगर मुझे कोई कहे कि मैं तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए यहाँ पे पनिश कर दूंगा, तो मेरे पास ये कहने के लिए जवाब है कि मेरे पास अभी बहुत टाइम है, मैं अपना माइंडसेट चेंज कर सकता था। तो ये होता है लोकस पॉइंटिएंटे का मतलब टाइम फॉर रेपेंटेंस। अब जैसे मैंने गन वाला एग्जांपल दिया, तो बच्चे कहेंगे, और अब एक चीज ये याद रखना कि इसमें जब तुम जा रहे हो एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस करने, जो तुम्हारा माइंडसेट चेंज हुआ है वो तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी नहीं इसमें इन्वॉल्व हो। जैसे तुम गए मारने, तुमने ट्रिगर को जैसी प्रेस करने वाले थे, किसी ने तुम्हें धक्का दे दिया एकदम से, तब यहाँ पे आप अटेम्प्ट के लिए लायबल हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि जो इंटरफेरेंस हुआ है वो किसी थर्ड पार्टी ने आपको रोका है, और आपने बस गन पॉइंट उसके ऊपर कर दी लेकिन फिर हटा ली। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका खुद का एक्ट था, यहाँ पे आपने खुद का माइंडसेट चेंज करा कि मैं इसको नहीं मारूंगा।
तो यही है टाइम ऑफ रिपेंटेंस। अब जैसे मैंने गन वाला एग्जांपल दिया, तो गन वाले में ये भी रीजनिंग लगती है कि जो एम्युनेशन है, अगर मैंने कहा खराब निकल गई, उसने ट्रिगर को प्रेस कर दिया और एम्युनेशन खराब निकल गई, तो बच्चे कहेंगे अरे सर ये तो क्या कहते हैं, ये तो मेरी खुद की खराबी से हुआ है, मतलब कि मेरी वजह से हुआ, मैंने खराब गन ले ली, इसमें तो कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ है। बट नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको हम आपका एक्ट नहीं मानेंगे। ये ना ही एक्ट ये इम्पॉसिबल में आएगा, ना ही लोकस पॉइंटिएंटे में आएगा। तो वहां पे गन वाले एग्जाम्पल में वो 307 के अंदर लायबल है वो बंदा। तो उम्मीद करता हूँ ये शुगर वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और हल्का फुल्का लोकस पॉइंटिएंटे भी समझ में आ गया होगा। बट अभी उसमें काफी कुछ है समझाने के लिए। मेन फोकस हमारा था इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट पे, जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आगे ही ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। एक सीरीज चलेगी हमारी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की। तो थैंक यू फॉर दिस, एंड अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड कीप अपडेटेड।